गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। मैं 2024 से बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने 70th का भी मेंस लिखी थी और 71st का भी लिखी हूँ मेंस। हालांकि 70th का मेंस नहीं निकल पाया और हम आशा कर रहे हैं कि 71st का मेंस हो। आप लोगों के लिए मैं एक रिवीजन लेके आई हूँ। बहुतों का ये रहता है कंप्लेन कि मैं रिवीजन नहीं कर पाता हूँ, रिवीजन नहीं कर पाती हूँ। तो आज से आप अगला 15 दिन दे दो हमें। हम सब्जेक्ट इस 15 दिन में हम आपको पूरा ये भूगोल का, ज्योग्राफी का पूरा रिवीजन करवा देंगे। एंड ऐसे ही करके हम अन्य सब्जेक्ट का भी करवा देंगे। आप हमें ये 15 दिन दो, मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस दिलवा दूँगी भूगोल ज्योग्राफी में या फिर कहो भूगोल में कि आप को वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा 72nd बीपीएससी के लिए, या फिर अगर आप TRE 4 दे रहे हो तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज अपना पहला टॉपिक है पोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो भी पूर्वी तट के कोस्ट है ना, ईस्ट कोस्ट, उसका आज हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ये कर लेंगे, MCQ कर लेंगे और उसका नेक्स्ट वीडियो में हम ये वेस्ट कोस्ट के कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये जान लो कि पोर्ट्स का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो जो इंडिया ना जितना भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है उसका लगभग 90%, लमसम 90% सी के थ्रू ही करता है, यानी कि समुद्र के थ्रू ही करता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है पोर्ट्स। होता क्या है ना कि जब आप रोड से ट्रांसपोर्ट करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट लगते हैं, यानी कि परिवहन का खर्चा वगैरह ज़्यादा लग जाता है। लेकिन जब आप सी से करते हो ना तो बहुत कम लगता है, ठीक है। तो इसलिए सरकार नए नए पोर्ट्स बना भी रहे हैं और जो भी मौजूद पोर्ट्स हैं, जो भी इस्टेब्लिश्ड पोर्ट्स हैं, उसमें सरकार मॉडिफाई भी कर रहे हैं उसको। तो जो ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स हैं ना, वो इंडिया का टोटल जो ट्रेड है ना उसका लगभग हाफ ट्रेड वो कवर करता है, ठीक है। उसके बाद और ये जो पोर्ट्स है ना उसका जो रखरखाव होता है, चाहे उसके जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सब है, वो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसे ना वैधानिक वो दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो अब हम स्टेट वाइज देखते हैं कि किस किस स्टेट में कौन कौन सा पोर्ट है, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं वेस्ट बंगाल से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरे इंडिया में ना एकमात्र जो रिवराइन पोर्ट है ना, यानी कि जो नदी पे बना है, वो ओनली वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना, इसके 2 डॉकयार्ड हैं, या आप जैसे कह सकते हो कि मतलब एक पे अगर ज़्यादा भार हो जाए ना तो उसकी सहायता के लिए, उसको वो करने के लिए एक दूसरा बनाया गया है। तो यानी कि एक तो कोलकाता पोर्ट बना है जो कि वो हुगली नदी पे है, ठीक है। और आगे चलकर ही थोड़ा समुद्र के इधर आओगे
जैसे देखो दिखाती हूँ, ये देखो जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे कहीं पे ये कोलकाता पोर्ट है, ठीक है, कोलकाता पोर्ट, और इधर आकर ना हल्दिया पोर्ट है, एच, ठीक है। आप देखो सॉरी, देखो ये जो हुआ ना, ये अपना ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहीं पे कोलकाता और हल्दिया पोर्ट है, के एच, ठीक है। अब देखो, और इसको सम्मिलित रूप से ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा जाता है। तो आपसे जब भी क्वेश्चन करे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ पे है पोर्ट, तो आप तब भी वेस्ट बंगाल दोगे। अगर पूछा जाए कि कोलकाता पोर्ट कहाँ है, तब भी वेस्ट बंगाल, और हल्दिया कहाँ है, तब भी वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ऐसे पूछता तो नहीं है, लेकिन मतलब एक जनरल नॉलेज के लिए ऐसा कर लो कि यहाँ से जो इन दोनों पोर्ट से जो निर्यात करने वाले वस्तु हैं ना, ज़्यादातर ये आयरन ओर है, यानी कि लौह अयस्क है, दूसरा कोयला है, और तीसरा पेट्रोलियम है। आप ये समझ सकते हो कि यहाँ से कोयला और आयरन ओर क्यों है, क्योंकि कोयला झारखंड में मिलता है। और देखो आप, झारखंड कहाँ है, ये रहा पश्चिम बंगाल, सॉरी, देखो ये रहा आपका पश्चिम बंगाल, और ये रहा आपका, सॉरी, ये रहा आपका झारखंड, और ये रहा आपका उड़ीसा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो झारखंड है, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कोयला होता है, और यहाँ पे मैक्सिमम आयरन ओर है, IRON, आयरन ओर। तो देखो यहाँ पे आपका आयरन ओर हो गया, यहाँ पे आपका कोयला हो गया। तो अगर यहाँ से हमें एक्सपोर्ट करना है, तो हम थोड़े इधर आएंगे, हम थोड़े ये कर्नाटका आ जाएंगे। तो यहाँ से जो पोर्ट नज़दीक पड़ेगा वहीं से तो हम निर्यात करेंगे। तो यहाँ से नज़दीक पड़ता है ये, एक तो कोलकाता हो गया, एक हल्दिया हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे कि कोलकाता में भी तो बहुत सारे कोयला खदान है ना, जैसे रानीगंज हो गया, लाइक देखो 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 यहाँ पे बहुत सारे कोयला के वो हैं, रानीगंज, झरिया, तो ये सब है। तो इसलिए यहाँ से किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, नहीं एक चीज़ और, कि एग्ज़ाम में ना ये भी पूछा जाता है कि जो एंशिएंट पोर्ट है ना, उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ताम्रलिप्ति, ठीक है, ताम्रलिप्ति या फिर चंद्रकेतुगढ़ कौन से राज्य में है, या फिर किस कोस्ट पे है, तो अगर राज्य पूछे तो तमिलनाडु, और अगर कोस्ट पूछे तो ईस्ट कोस्ट, ठीक है। इतना याद हो गया, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब उड़ीसा में आ जाते हैं, यानी कि हम आ गए कहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो उड़ीसा में एक ही पोर्ट है जिसका नाम पारादीप है, ठीक है, इसका नाम पारादीप पोर्ट है। ये एक तो पहली बात कि ये कृत्रिम है, यानी कि ये नेचुरल नहीं है, इसे बनाया गया है। अब ज़रूरत पड़ी तो सरकार ने बनाया इसे, और ये डीप वाटर पोर्ट है,
देखिए दोस्तों, दो प्रकार के पोर्ट होते हैं। एक ना, एक तो ये डीप वाटर पोर्ट होते हैं, ठीक है, सॉरी, एक तो डीप वाटर पोर्ट होते हैं, ठीक है, एक होते हैं सैलो वाटर, SHALLOW, ठीक है। तो ये पोर्ट ना ज़्यादा वो होता है बेनिफिट, इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ना हमें वो नहीं करना पड़ता, आपको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं डालने पड़ते हैं। लेकिन जो सैलो वाटर होते हैं ना, वहाँ पे हमें ज़्यादा एफ़र्ट डालने पड़ते हैं ये कार्गो को लोडिंग अनलोडिंग करने में। इसलिए डीप वाटर पोर्ट अगर हो जाए ना तो मतलब सोने पे सुहागा समझो आप, ठीक है। और ओडिशा से भी वही कोयला और आयरन अयस्क को निर्यात किया जाता है, ठीक है। ओडिशा आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्रा में आप देखोगे तो विशाखापट्टनम पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम कहाँ पे आ गए हैं, थोड़ा आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्रा, ठीक है। इसको यहाँ पे एक ना, यहाँ पे ये ऊपर में ना एक विशाखापट्टनम पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है, जो कि एक भारत की एक तो सबसे गहरी पोर्ट है, यानी कि ये बहुत फ़ायदेमंद है भारत के लिए, सबसे गहरी पोर्ट। दूसरा कि ये प्राकृतिक है, देखिए ये कितना मस्त है, बस एक लैंड लॉक्ड है, देखिए। और पहला कि ये सबसे गहरा है, पहला हो गया कि ये सबसे गहरा है, दूसरा हो गया कि ये नेचुरल है, और तीसरा लैंड लॉक्ड है, ठीक है। और यहाँ इसको ना एक, अब लैंड लॉक्ड कैसे होगा दोस्तों, अगर ये मतलब समुद्र से नहीं टच कर रहा है, बीच में है, तभी तो वो लैंड लॉक्ड होगा। तो इसे जो लैंड लॉक्ड किया है ना, ये एक हिल है, वहाँ पे हिल का नाम है डॉल्फिन नोज, ठीक है। अगर आप थोड़ा मुझे समय दो तो मैं दिखा भी सकती हूँ, ये देखो, रुको आप, वाह गजब, देखो। तो देखो ये सब जो दिख रहा है ना, ये देखो डॉल्फिन, ठीक है। ये उसके बाद बहुत दिखाती हूँ, देखो कितना मस्त है। सैटेलाइट पिक्चर, ये देखो, ये देखो डॉल्फिन नोज लाइट हाउस ना उसे कहते हैं, कि अब पोर्ट्स है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें बहुत सारे लाइट्स की आवश्यकता होती है ना, तो वहाँ पे बड़े बड़े लाइट्स लगे होते हैं, तो वही है। देखो ये थोड़ा, ये पार्ट जो है आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे करके थोड़ा वो लग रहा है ना नोज की तरह, इसलिए कहते हैं इसे डॉल्फिन नोज, ठीक है। चलो अब अपने काम पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, उधर बच्चा लोग खेल रहे हैं ना, तो और देखो एक बात, यहाँ से भी ना आयरन अयस्क ही निर्यात किया जाता है, मतलब मेजर जो वस्तु है ना, मुख्य रूप से वो आयरन अयस्क ही है, ठीक है। और अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मोटूपल्ली या मसूलीपट्टनम एंशियंट पोर्ट है, किस राज्य में है, तो आप, या फिर किस कोस्ट पे है, तो अगर स्टेट पूछे
तो AP हो जाएगा। अगर कोस्ट पूछे तो ईस्ट कोस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंध्रा तक हम आ गए हैं। अब चलो देखो, तमिलनाडु बच गई ना, तो तमिलनाडु देखो, यहाँ पे देख लेते हैं। तमिलनाडु ये रहा, ये ठीक है। तो तमिलनाडु में ना एक तो है, सबसे पहले एन्नौर है, एन्नौर या जिसे कामराजार भी कहते हैं। ठीक है, और ये ना पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड, फर्स्ट कंप्यूटराइज पोर्ट है। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटराइज पोर्ट है, और ये इंडिया का फर्स्ट कॉरपोरेट रन पोर्ट भी है। मतलब कॉरपोरेट रन मेजर पोर्ट का मतलब कहने का मतलब हुआ कि कोई निजी व्यक्ति चला रहा है। ठीक है, और उसका क्या नाम है दोस्तों, आप लोग कमेंट करना ज़रा, देखती हूँ। आप सहारा ले सकते हो गूगल वगैरह का, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आप खुद से सर्च करते हो ना, पढ़ते हो, तो वो ज़्यादा देर तक मसल मेमोरी में रहता है। तो आप बताना कि एन्नौर या कामराजार पोर्ट को कौन ऑन कर रहा है, मतलब चला कौन रहा है। ठीक है, और दूसरा देखो, यहाँ पे ना मुख्य रूप से ना कोयला का अनलोडिंग होता है। अनलोडिंग कहने का मतलब हुआ कि जो इधर कोयला नहीं है ना, दक्षिण भारत में मेनली कोयला तो आपको गोदावरी, यहाँ पे गोदावरी हो जाएगा, यहाँ पे महानदी हो जाएगा, दामोदर हो जाएगा, तो इस नदी घाटी सब में है ना। तो कोयला इधर से जो मंगाया जाता है ना, तो मेनली यहाँ पे तो सी के थ्रू, मतलब ऐसे ही मंगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनलोडिंग किया जाता है, तो जिससे राज्य को बिजली उत्पादन के लिए कोयला उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं चेन्नई पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे जब आप आओगे, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा चेन्नई पोर्ट। ये सब, अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारत की सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन, बहुत खिचड़ी हो गया दोस्तों, देखो, अगर आपसे पूछा जाए ना कि सबसे प्राचीन पोर्ट कौन सा है, तो आपका जवाब होगा चेन्नई। ठीक है, चेन्नई भी है, और ये ना इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग है पोर्ट है। इसका मतलब समझे आप, मतलब हुआ कि इसका क्षेत्रफल में बहुत बड़ा होगा, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान को, वस्तुओं को लोड करता होगा, अनलोड करता होगा, तो वही हुआ कंटेनर हैंडलिंग, मतलब हैंडल करना। ठीक है, और अगला है व्यू चिदम्बरम। व्यू चिदम्बरम ना पूरा यहाँ पे है, यहाँ पे पूरा यहाँ पे व्यू चिदम्बरम पोर्ट, या फिर इसे ही तूतीकोरिन कहते हैं, क्योंकि यहीं पे तूतीकोरिन है ना, तो इसलिए कहते हैं तूतीकोरिन पोर्ट। ठीक है, और हाल ही में ना सरकार इसको पूरी तरह से वो किया है, ड्रोन इनेबल्ड किया है। ड्रोन, ये रहा दोस्तों, ड्रोन इनेबल्ड किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ये मतलब एक तो आपका स्टैटिक भी हो गया और एक करंट भी हो गया कि भारत का ऐसा कौन सा पोर्ट है जो ड्रोन इनेबल्ड बना है, ड्रोन सक्षम बना है, तो व्यू चिदम्बरम पोर्ट। और पूछेगा कौन से राज्य में है, तो आप कह देना तमिलनाडु में है। इसमें क्या है कहने में, आपको तो पता ही है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ के जो पोर्ट है ना, यानी कि तमिलनाडु के जो एंशियंट पोर्ट हैं, वो तो अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो PPSC के एग्ज़ाम हो, चाहे वो UPSC के एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी स्टेट PCS हो, तो आप इन तीनों को तो रट ही लेना। ठीक है, एक तो हो गया सॉरी, एक तो हो गया ये, ये अरिकामेटू, पुहार या पुम्पुहार और तोंडी। ठीक है दोस्तों, और कोरकई, तो चलिए दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब बताना, आप बताओ जल्दी जल्दी, मैं पहले एक बार वो कर दूँ। 1 2
3 4 5 6। अब बताना। सॉरी 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 सो सॉरी। 1 2 3 4 5 6। अब बताना है, बताओ एक कौन सा है, एक कौन सा पोर्ट है, जल्दी जल्दी बताओ, चीटिंग नहीं करनी। एक, यस, ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद SPM, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अब बताना 4 कौन सा है, 4 कौन सा है, बताना। चलो आप वो कमेंट में लिखना, ठीक है। 2 बताना, 2 बताना। यस, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। 3 कौन सा है, याद आया याद आया याद आया, पारादीप, पारादीप, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। बताना 5 कौन सा है, सबसे नीचे कौन सा बताया था मैंने, यस, BO चिदम्बरम पोर्ट, यही है सबसे पहला ड्रोन इन द वर्ल्ड, ठीक है। आप 4 और 6 का कमेंट में आंसर करना, ठीक है। चलो एक बार फिर से हो जाए। इसमें हो गया कोलकाता SPM, हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, या फिर इसे ही कह दो कोलकाता या फिर हल्दिया पोर्ट, ठीक है। उड़ीसा में हो गया, उड़ीसा में हो गया पारादीप, पारादीप, ठीक है, सॉरी। और इसका तो AP का तो कोई याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, विशाखापट्टनम आप लोग तो जानते ही हो, डॉल्फिन नोज भी जानते हो। यहाँ पे एक और बताना दोस्तों कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन है वो कहाँ पे है, ठीक है, बताना मुझे। और वो कौन सा द्वीप पे है, सतीश धवन, सतीश धवन स्पेस स्टेशन कहाँ पे है बताना, और किस द्वीप पे है, यानी कि आइलैंड पे है, वो भी बताना, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, कुछ देर में आपसे मिलेंगे इसके MCQ के साथ, और फिर नेक्स्ट वीडियो होगा इधर के, जो इधर के पोर्ट्स हैं ना, इधर के, वो कवर कर लेंगे, तो हमारा पोर्ट्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, बाय बाय, सी यू सून।